हेलो बच्चों आज हम साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स। द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स ये हम पहले सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इसमें हमने प्लांट्स और प्लांट्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा है। आज हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर सीखने जा रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको ब्लैंक प्लेसेस गिवन है और आपको दो वर्ड गिवन है, 2 वर्ड्स गिवन है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में ये रेड वाले ब्रैकेट के अंदर 2 वर्ड्स हैं रेड कलर में। इसी टाइप से सेकंड सेंटेंस में 2 वर्ड्स हैं। तो 2 वर्ड्स में से एक वर्ड करेक्ट है और एक वर्ड रॉन्ग है, यानी इनकरेक्ट है। तो आपको करेक्ट वर्ड को सेलेक्ट करके यहाँ पे खाली स्पेस में लिखना है। यू हैव टू राइट करेक्ट वर्ड इन द ब्लैंक प्लेस। ओके, बट before writing the correct word you have to understand the sentence, that what the sentence wants to say. Okay, the first sentence, big and strong plants are called. तो जो big और strong plants होते हैं उनको क्या कहा जाता है? trees बोला जाएगा या climbers बोला जाएगा? Alex, tell me. trees, very good. तो बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। तो करेक्ट आंसर है ट्रीज। ट्रीज को आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। सेकंड है, यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, ऑल और सम। तो ऑल माने होता है सारे, सभी, सब, और सम माने होता है कुछ। आगे सेंटेंस कहता है कि थोड़ा सा इधर, हाँ बस, सेंटेंस बोलता है कि प्लांट्स कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट ऑन देयर ओन। प्लांट्स अपने आप, तो कौन से प्लांट्स? सारे प्लांट्स या थोड़े प्लांट्स? तो ऑल प्लांट्स होगा या सम प्लांट्स होगा? यहां पे सेंटेंस कह रहा है कि प्लांट्स अपने आप ग्रो नहीं हो सकते। तो सारे प्लांट्स अपने आप ग्रो नहीं हो सकते या कुछ प्लांट्स अपने आप ग्रो नहीं हो सकते? तो कुछ प्लांट्स अपने आप ग्रो नहीं हो सकते, जिसको हम बोलेंगे इंग्लिश में सम प्लांट्स कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट ऑन देयर ओन। कुछ प्लांट्स अपने आप सीधे ग्रो नहीं हो पाते, उनको ग्रो होने के लिए सपोर्ट की नीड होती है। सपोर्ट, चाहे वो सपोर्ट किसी दूसरे प्लांट का हो, वॉल का हो, स्टिक का हो, किसी का भी सपोर्ट हो, उन सपोर्ट की हेल्प से वो स्ट्रेट ग्रो हो पाते, अदरवाइज वो स्ट्रेट ग्रो नहीं हो पाते। तो सारे प्लांट्स की बात नहीं है, सम प्लांट्स, सम इज द करेक्ट वर्ड। सो वी शुड राइट हियर, क्या लिखेंगे हम? सम। और हमारा सेंटेंस पूरा कंप्लीट होगा कि सम प्लांट्स कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट ऑन देयर ओन। सम प्लांट्स कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट ऑन देयर ओन। कुछ प्लांट्स अपने आप सीधे ग्रो, स्ट्रेट ग्रो नहीं हो पाते हैं। ओके, थर्ड नंबर का जो सेंटेंस है वो है आपको 2 वर्ड हैं, स्टेम और रूट। आगे है टेक्स फूड एंड वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो प्लांट के सारे पार्ट्स के अंदर, प्लांट्स में जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सभी पार्ट्स में फूड और वाटर को ले जाने का काम कौन करता है? स्टेम करता है या रूट करता है? स्टेम। यस, स्टेम इज द करेक्ट वर्ड। ओके, द स्टेम। तो यहां आप लिखोगे STEM, स्टेम। द स्टेम टेक्स फूड एंड वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्टेम प्लांट्स के सारे पार्ट्स में फूड और वाटर को ले जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, इसमें भी आपके पास 2 वर्ड है, एक स्टेम है, एक रूट है। और अब बोला गया है द फिक्सेस, यहां पे ब्लैंक वर्ड जो आपको इन दोनों में से सेलेक्ट करना है, फिक्सेस द प्लांट टू द ग्राउंड। प्लांट, सपोज कीजिए ये प्लांट है, ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड में प्लांट को कौन फिक्स करता है? स्टेम करता है या रूट करता है? बताओ। रूट, वेरी गुड। रूट्स जो होती हैं वो सॉइल के अंदर होती हैं और प्लांट को एक जगह फिक्स कर देती हैं, ऐसे, ठीक है। तो रूट्स होती हैं वो प्लांट को फिक्स करने का काम करती है। यहां पे सही वर्ड है रूट, द रूट। तो यहां पे आप फिल करोगे ROOT, रूट। द रूट
फिक्सेस द प्लांट टू द ग्राउंड, रूट प्लांट को ग्राउंड में फिक्स करता है। ओके, नेक्स्ट आपके पास दो वर्ड है, लीफ, लीफ माने पत्ती, सीड, सीड माने बीज जो फ्रूट के अंदर होता है। लीफ और सीड ये दो वर्ड हैं। ओके, हैज अ बेबी प्लांट इनसाइड इट, तो बेबी प्लांट किस में होता है, लीफ में या सीड में? सीड। सीड, यस, सीड के अंदर बेबी प्लांट होता है। ओके, तो करेक्ट वर्ड है सीड। अ सीड हैज अ बेबी प्लांट इनसाइड इट, सीड के अंदर, एक सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है। ओके, तो ये फिलअप आपने कर लिए। वेरी गुड एलेक्स, आपने एकदम सही बताया। अब T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। T फॉर ट्रू, ट्रू माने सही, जो करेक्ट है उसके लिए T आएगा, और F फॉर फॉल्स, जो गलत है, जो सही नहीं है, उसके लिए फॉल्स, फॉल्स के लिए हम F लिखेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस है प्लांट्स, यस बैठ जाओ आप चाहते हो तो, हाँ वेरी गुड। प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, प्लांट्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है? यस टेल मी। प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, प्लांट्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, प्लांट्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ये सही है या गलत है? सही है, यानी करेक्ट सेंटेंस है, ट्रू है। ट्रू के लिए आप टी लिख दोगे, यस दिस इज ट्रू। ओके, ये फर्स्ट सेंटेंस ट्रू है। सेकंड सेंटेंस है ऑल प्लांट्स नीड सपोर्ट ऑफ वॉल्स टू ग्रो, सभी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, ग्रो करने के लिए वॉल यानी दीवार की जरूरत होती है। क्या ये सही बात है? सभी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वॉल की जरूरत होती है, दीवार की जरूरत होती है? बिना दीवार के भी तो प्लांट उगते हैं। आपने ऐसी जगह भी तो प्लांट देखा है जहां कोई वॉल नहीं है। वॉल की नीड केवल कौन से प्लांट्स को होती है? जो क्लाइंबर्स होते हैं। सभी प्लांट्स को वॉल की नीड नहीं होती, ठीक है? सभी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वॉल यानी दीवार की नीड नहीं होती है। और ये कह रहा है कि होती है, तो ये फॉल्स है, ये ठीक है, तो ये फॉल्स है। फॉल्स के लिए हम क्या लिखेंगे? F. This sentence is false, that's why we write F for false statement. Third is a root absorbs water from the soil. Root जो soil के अंदर होती है, root वो क्या करती है? soil में से water को absorb करती है। roots water absorb करती है, तो ये true है false है? ट्रू, वेरी गुड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि यस रूट का यही फंक्शन है, रूट का यही वर्क है। रूट क्या करता है? सॉइल में से वाटर को अब्सॉर्ब करता है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है अ सीड ग्रोज इनटू अ फ्लावर। सीड ग्रो होके फ्लावर बन जाता है। सीड ग्रो होके फ्लावर बनता है, बताओ। सीड ग्रो होके फ्लावर बनता है? सीड से फ्लावर बनता है? नो एलेक्स, नो, सीड से फ्लावर नहीं बनता, सीड से बेबी प्लांट बनता है। सीड को जब हम सॉइल में लगाते हैं तो सीड से क्या निकलता है? बेबी प्लांट, फ्लावर नहीं निकलता। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये फॉल्स हो गया। A seed grows into a flower. Seed grow होकर फ्लावर बनता है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, फॉल्स है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? F. ओके, ऑल सीड्स आर ऑफ सेम काइंड, सारी सीड्स एक जैसी होती हैं। मैंगो की सीड ले लो या किसी और फ्रूट की सीड ले लो, या फिर हम ब्लैकबेरी की सीड लें, क्या सारी सीड एक जैसी होती है? सेम काइंड की? फॉल्स। तो ऑल सीड्स आर ऑफ द सेम काइंड, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? फॉल्स लिखेंगे। ओके, यस, स्टैंड अप एलेक्स, इधर आ जाओ। यस, अब ये जो कुछ सेंटेंस हैं
देखो इसमें आपके पास ए बी सी और डी 4 ऑप्शंस हैं, जो सही हो वो बताना है। फर्स्ट सेंटेंस है विच ऑफ दीज प्लांट्स कैन ग्रो स्ट्रेट ऑन देयर ओन। यहाँ पे प्लांट्स के नेम्स हैं, एक है ग्रेप वाइन, दूसरा है मनी प्लांट, और सी पे है कोकोनट, डी पे है ऑल ऑफ दीज। यानी कि ऑल ऑफ दीज का मतलब तीनों को ले लो। तो हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ दीज प्लांट्स कैन ग्रो स्ट्रेट ऑन देयर ओन। कौन से प्लांट्स अपने आप स्ट्रेट ग्रो होते, सीधे ग्रो करते हैं। ग्रेप वाइन करता है, मनी प्लांट करता है, या कोकोनट करता है? ये सारे करते हैं, ऑल ऑफ दीज। कोकोनट, यस, वेरी गुड। तो कोकोनट इज द करेक्ट आंसर। कोकोनट पे हम राइट मारते हैं, ठीक है। कोकोनट ऐसा प्लांट है जो अपने आप सीधा ग्रो कर सकता है। नेक्स्ट है, पीछे ज्यादा नहीं जाना, ओके। विच ऑफ दीज प्लांट पार्ट्स चेंजेस इनटू अ फ्रूट। प्लांट का कौन सा पार्ट फ्रूट में चेंज होता है? रूट फ्रूट में चेंज होता है, स्टेम फ्रूट में चेंज होता है, लीफ फ्रूट में चेंज होता है, या फ्लावर फ्रूट में चेंज होता है? कौन सा पार्ट है जो फ्रूट में चेंज होता है? फ्रूट किससे बनता है? रूट से, स्टेम से, लीफ से, या फ्लावर से? फ्रूट किससे बनता है? फ्लावर से, यस, फ्लावर से फ्रूट बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज फ्लावर, ओके। विच ऑफ दीज डू सीड्स नीड टू ग्रो। सीड्स को क्या चाहिए ग्रो होने के लिए? अगर हम सीड को सॉइल में लगाते हैं तो सीड को ग्रो करने के लिए, बेबी प्लांट बनने के लिए क्या चाहिए? लाइट चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, या ऑल ऑफ दीज? ये सारे चाहिए। क्या चाहिए बेटा? सीड को ग्रो करने के लिए लाइट भी चाहिए, एयर भी चाहिए, और वाटर भी चाहिए। तो ये तीनों चीज चाहिए। तो ऑल ऑफ दीज ये सही ऑप्शन है। एक सीड को ग्रो होने के लिए क्या चाहिए? सनलाइट, जिसे हम लाइट कह रहे हैं, वो भी चाहिए, एयर यानी ऑक्सीजन भी चाहिए, और वाटर भी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब लाइट, एयर, वाटर, ये तीनों चीज सीड को रिक्वायर होती है ग्रो होने के लिए। तो सही ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, यानी ये तीनों चीजें, ये सारी चीजें, ठीक है। ये सारी चीजें एक सीड को चाहिए, किस लिए? अपनी ग्रोथ करने के लिए। विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स के बारे में ये ए बी सी डी में से कौन सी बात सही है? फर्स्ट है दे कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट ऑन देयर ओन। जो क्लाइंबर्स होते हैं उसके बारे में लिखा है कि दे कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट ऑन देयर ओन, वे अपने आप ग्रो नहीं कर पाते। ये सही बात है, गलत बात है? बोलो, ये ट्रू है या फॉल्स है? क्लाइंबर्स होते हैं, क्लाइंबर्स, वो अपने आप सीधे ग्रो नहीं कर पाते, ये स्ट्रेट ग्रो अपने आप नहीं हो पाते। ये ट्रू है या फॉल्स है? बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा, कोई बात नहीं, गलत होगा सही होगा जैसा भी होगा, बताओ। ट्रू, यस, ये ट्रू है, क्योंकि जो क्लाइंबर्स होते हैं वो अपने आप स्ट्रेट ग्रो नहीं कर पाते। आगे क्लाइंबर्स के बारे में बताया गया, दे नीड सपोर्ट टू ग्रो स्ट्रेट। क्लाइंबर्स को स्ट्रेट ग्रो होने के लिए किसी सपोर्ट की जरूरत होती है। ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी बताओ। ट्रू, ये भी ट्रू है, यस। क्लाइंबर्स को स्ट्रेट ग्रो होने के लिए किसी सपोर्ट की जरूरत होती है, सपोर्ट लेके वो स्ट्रेट ग्रो होते हैं। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। आगे क्लाइंबर्स के बारे में बताया गया, दे आर वीक प्लांट्स। जो क्लाइंबर्स होते हैं वो थोड़े कमजोर प्लांट्स होते हैं, कमजोर होते तभी तो वो अपने आप ग्रो नहीं कर पाते। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी बताओ, जल्दी। यस एलेक्स? नो, वीक होते हैं क्लाइंबर्स, वीक होते हैं। क्लाइंबर्स स्ट्रांग नहीं होते, क्योंकि वो स्ट्रांग होते तो उन्हें किसी सपोर्ट की नीड नहीं होती,
लेकिन क्लाइंबर्स को ग्रो करने के लिए किसी सपोर्ट की नीड होती है, इसलिए क्लाइंबर्स क्या होते हैं, वीक प्लांट्स होते हैं, WEAK, यहाँ पे ए आएगा, सॉरी गलती से डबल ई हो गया। दे आर वीक प्लांट्स, क्लाइंबर्स क्या होते हैं, कमजोर प्लांट्स होते हैं, वीक प्लांट्स होते हैं। तो ये भी ट्रू है। अगर ये तीनों ट्रू हैं तो ऑल ऑफ दीज ये करेक्ट ऑप्शन है, यानी ये सारे ही सही हैं, इसलिए हम ऑल ऑफ दीज को अपना आंसर मानेंगे, क्योंकि ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, यानी ऑल ऑफ दीज। ये ऑल ऑफ दीज कह रहा है कि ये सारे, तो ये सारे ट्रू हैं, इसलिए ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज इज ट्रू, हमें बताना है कौन सा ट्रू है। विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट द रूट, रूट के बारे में कौन सी बात ट्रू है। ठीक है, इट फिक्सेस द प्लांट टू द ग्राउंड, रूट प्लांट को ग्राउंड में फिक्स करता है, ये ट्रू है फॉल्स है, जल्दी बताओ। रूट्स जो होती हैं वो प्लांट को ग्राउंड में यानी मिट्टी में फिक्स करती है, ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू, ये भी ट्रू है। ठीक है, दूसरी बात, इट टेक्स इन फूड एंड वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, रूट प्लांट के सारे पार्ट्स में वाटर को और फूड को ले जाती है, ये ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स, ये फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, क्योंकि प्लांट के सारे पार्ट्स में वाटर को और फूड को ले जाने का काम स्टेम करता है, रूट नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट सी पार्ट है, इट टेक्स इन वाटर एंड अदर थिंग्स नीडेड बाय प्लांट्स, जो रूट है वो वाटर को और दूसरी चीज़ों को सॉइल में से लेता है प्लांट्स के लिए, ये बात ट्रू है या फॉल्स है, यस बताओ एलेक्स, अच्छे से बोला करो है, ऐसे मत बोला करो जो समझ में ना आए, थोड़ा सा क्लियर साउंड में बोला करो, साफ आवाज में बोला करो बेटा। ठीक है, तो जो रूट्स होती हैं, रूट्स समझ नहीं आया तो अच्छे से पूछो, डर डर के मत पूछो, डरो मत, बोलो एकदम क्लियरली। रूट्स क्या करती हैं, वाटर को और अदर थिंग्स यानी दूसरी चीज़ों को जो भी प्लांट्स के लिए ज़रूरी है वो सॉइल में से लेती हैं, ये बात ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, ये बात ट्रू है, क्या है ये, ट्रू। बहुत धीमे धीमे बोलते हो बेटा, ऐसे साउंड थोड़ा अच्छे से आना चाहिए, आपका जो आंसर है, आपका रिप्लाई है, ऐसे दो कि एकदम क्लियर सुनाई दे, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जोर से बोल रहा हूँ ना, ताकि और बच्चे समझें कि आपने क्या आंसर दिया। ओके, और आपको भी बच्चों, जब भी आपके टीचर आपसे पूछते हैं किसी आंसर को, तो एकदम विदाउट एनी हेजिटेशन यू हैव टू रिप्लाई। ठीक है, और साउंड क्लियर आना चाहिए, बिना डरे। ये तो पढ़ रहे हो, ये तो वो अच्छी बात है ना आपके लिए, इसमें डरना कैसा। ठीक है, तो एक आंसर है ए जो ट्रू है, दूसरा आंसर है सी, तो बोथ ए एंड सी, ये वाली बात आपकी सही है, यानी ए वाला भी सही है और सी वाला भी सही है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, करेक्ट आंसर जो होगा वो आप डी पे जाओगी, क्योंकि डी में कह रहा है कि ए वाला आंसर भी सही है और सी वाला आंसर भी सही है, तो ये सही बात है, ए वाला भी सही हो गया और सी वाला भी सही है। ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं जब हमसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, and I think after watching this video you have gained a deep knowledge about plants. Thanks for watching this video. Bye bye friends. Bye बच्चों।